हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का 12वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 11 भाग पढ़ चुके थे और 281 क्वेश्चन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि ल्यूसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं तो हमारा 80 से 85% जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। ज़रूरत है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की। अब ल्यूसेंट में क्या है कि एक पतली सी बुक है जिसमें 200-250 पेजेस हैं और उसमें पूरा जो भारत है उसको कवर किया गया है, पूरे विश्व को कवर किया गया है। इसके कारण क्या है कि उसका जो एक पेज है बहुत ज़्यादा घना बसा है, मतलब एक पेज में बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल दिया है, जिसके कारण आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा हमको दिमाग में भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक पेज में जब बहुत सारा लिखा होता है तो हमको पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो आपकी उस असुविधा को दूर करने के लिए मैं ये ल्यूसेंट हैंड रिटन तरीके से लेके आई हूँ। इसको मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। थोड़े दिनों बाद आपको इसका पूरा नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ल्यूसेंट में 10 पेज का कोई एक पेज कवर किया हुआ है, तो वो मेरे नोट्स में वो एक पेज 10 पेज इसमें कवर है, क्योंकि मैंने उसको गैप दे दे के वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो मैंने वन लाइनर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है, जिसके कारण इसके पेजेस ज़्यादा हो गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 282वां क्वेश्चन है कि दसरा के युद्ध कब हुआ था। तो परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें सुदास जीता था। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है, वो किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, हम इसके मैं पहले वाला पेज ले आई थी, तो हम इसके 314 क्वेश्चन कर चुके थे और हम इसके भाग 12 कर चुके हैं। ये हमारा भाग 13 है। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ल्यूसेंट करके आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो मैंने स्पेशली ल्यूसेंट के लिए बनाया है, और व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थोड़े दिनों बाद आपको इसकी बुक भी मिल जाएगी जो मैं तैयार कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का, आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी। ऐसी कौन सी धातु है जो आर्यों ने खोजी। तो आर्यों ने जो धातु खोजी थी वो थी लोहा। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी। तो आर्यों ने लोहे को खोजा था। लोहे को क्या कहा जाता है। देखिए, लोहे का कलर जो होता है वो काला होता है, तो काले को हम बोलते हैं श्याम। तो लोहे को क्या बोला जाता है, श्याम अयस बोला जाता है। लोहे को क्या बोला जाता है, लोहे को श्याम अयस बोला जाता है। तांबे को क्या कहते थे, आर्य लोग जो थे वो तांबे को क्या कहते थे। जैसे कि लोहे को तो श्याम अयस कहते थे, तांबे को क्या कहते थे, तांबे को लोहित अयस कहते थे। लोहे को श्याम अयस कहते थे और तांबे को लोहित अयस कहते थे, उल्टा करते थे। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता था, उस व्यक्ति को क्या बोलते थे। तो व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर तक जाता था उसको बोलते थे पाणी। क्या बोलते थे, जो व्यापार के लिए जाता था, तो व्यापार के लिए जो जाता था वो दूर दूर तक, उसको बोलते थे पाणी। पाणी मतलब होता है व्यापारी, याद रखिएगा। पाणी मतलब क्या होता है, पाणी मतलब होता है व्यापारी। लेन देन में कौन सी प्रणाली थी। तो देखिए, पहले क्या होता था, पैसा नहीं चलता था। जैसे कि किसी को कुछ लेना हो तो वो कोई वस्तु उसे दे देता था, बदले में उससे उसको जो वस्तु चाहिए हो ले लेता था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रथा चलती थी। तो वैदिक काल में पैसे का, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। कभी गायों का भी होता था, वस्तु का विनिमय होता था। गाय जो थी वो सबसे धनवान चीज़ होती थी, जिसके पास गाय होती थी वो सबसे धनवान व्यक्ति होता था। और किसी को कुछ लेना हो किसी से, तो बदले में, आपने जैसे छोटे में देखा होगा, गांव में एक प्रथा थी कि दुकान में जाते थे और गेहूं दे देते थे, गेहूं के बदले सामान ले लेते थे। तो वही प्रथा आर्यों में प्रचलित थी कि वस्तु विनिमय थी, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। नेक्स्ट है, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति।
कोई भी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो ऋण देकर ब्याज ले सकता था। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ब्याज लेकर ऋण देता था, मतलब कोई जैसे कि अभी प्रथा चालू है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, तो अगर हम ऋण लेते हैं तो हमको ब्याज देना होता है। तो उस समय जो ऋण देता था और उसके बदले में ब्याज भी लेता था, तो ऐसा जो व्यक्ति था उसको बैंक नोट या सूदखोर कहते थे। उस समय जो ऋण देकर ब्याज लेता था उसको क्या बोलते थे? उसको बैंक नोट या सूदखोर बोला जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता। पहले आपने देखा होगा, ये पुराणों के आप ये नाटक सीरियल देखते हैं, धार्मिक, तो वहाँ देखा होगा अग्नि की पूजा होती थी। अग्नि के माध्यम से ही भगवान को भोग चढ़ाया जाता था। आज भी हम जब भोग लगाते हैं तो अग्नि के माध्यम से ही करते हैं। तो वो मनुष्य और देवता के बीच संबंध बताते हैं, मध्यस्थता करते हैं, हमारी बात भगवान तक पहुंचाते हैं। तो वो कौन थे? वो अग्नि देवता थे। तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता क्या कहलाता है? अग्नि कहलाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में कौन सी नदी श्रेष्ठ है? ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का बारे में वर्णन है उनमें सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है, मतलब सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जितनी भी नदियाँ वर्णित हैं, सरस्वती, सिंधु, गंगा, तो इनमें सब में सरस्वती सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई है, जिसका अस्तित्व हम नहीं है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र या सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती मानी गई है। 323वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा का कितने बार प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का कितने बार प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का कितने बार प्रयोग हुआ है? केवल एक बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का कितने बार प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का कितने बार प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में यमुना का कितने बार प्रयोग हुआ है? 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और आप अगर मेरी कुछ कर रहे हो और आप मेरी ऑडियो ही सुनेंगे 2 से 3 बार, तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। किसी भी स्टेट के आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको इसके अगर नोट्स चाहते हैं तो आपको ल्यूसेंट का नोट्स भी मिल जाएगा। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। किसका? सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता पूजनीय थे? उत्तर वैदिक काल में ऐसे कौन से देवता थे जो सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाते थे? तो वो थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति पूजनीय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजा के अभिषेक के समय कौन सा युद्ध होता था? जब राजा अभिषेक करता था तो कौन सा होता था? राजसूय यज्ञ होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण किस आधार पर निर्धारित होते थे? वैदिक काल में तो वर्ण के आधार पे जो वर्ण के आधार पर निर्धारित की, कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आए हम, जब कर्मकांड प्रथाएं आरंभ हो गई हैं, बलि प्रथाएं आरंभ हो गई हैं, तरह तरह के नियम बनने लगे थे, तो उस समय जन्म के आधार पर ही वर्ण डिसाइड होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? उत्तर वैदिक काल में जो हल होता था उसको सिरा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? सिरा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था, जबकि हल को क्या कहा जाता था? सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ कौन सी थीं? उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या बोला जाता था? सीता बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की कौन सी इकाई थी? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की 2 इकाई थी, एक था निष्क और एक था शतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की 2 इकाइयाँ थी, निष्क और शतमान। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य। सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन है, कपिल मुनि द्वारा जो बनाया गया। मूल तत्व कितने होते हैं? मूल तत्व होते हैं 25।
पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व है प्रकृति। मूल तत्व टोटल 25 होते हैं, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडोक उपनिषद में। मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? ये देवता को समर्पित है। सावित्री जो देवी हैं उनको गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया किसने किया? प्रथम बार ईंटों का प्रयोग कब हुआ? तो कौशाम्बी नगर में हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ? कौशाम्बी नगर में हुआ। महाकाव्य कितने हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत जो मेन है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। सब दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछे कौन सा है? तो महाभारत ही है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? वैदिक काल में। ये गोत्र प्रथाएं ये सब कुछ नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही कर्म कांड आरंभ हुए तो गोत्र कर्म वर्ण ये सभी चीज़ें आरंभ हो गई थी। प्रथाएं गलत प्रथाएं आरंभ हो गई थी। वर्ण जो होते थे, वर्ण को शूद्र को बुरी नज़रों से देखा जाने लगा था। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो अच्छी चीज़ वैदिक काल में थी वो उससे बुरी चीज़ उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। तो उसी समय गोत्र नामक संस्था का जन्म हो गया था। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? वाद नारायण ने की थी। ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र एक मौलिक ग्रंथ है जिसकी रचना वाद नारायण ने की थी। याद रखिएगा, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? वाद नारायण ने की। बुद्ध के जन्म की 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपद में बटा था? बुद्ध का जन्म जब हुआ था तब जो भारत का जो जनपद है वो कितने भागों में? 16 जनपद में बटा हुआ था। 16 जनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 16 जनपदों की जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? याद रखिएगा, देखिए 24 तीर्थकर है, उनमें से मेनली पहला 23वां और 24वां आपको याद रखना है। 24वें महावीर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, ये पहले ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। फ्रेंड्स, मैं ट्रिकी जीके जो मध्य प्रदेश का तो मैं ट्रिक्स पढ़ा ही रही हूँ। थोड़े दिन में मैं अपने नोट्स बनाकर जैसे ही फ्री रहूँगी आपके लिए मैं जो पूरा इंडिया का जो जीके है वो भी ट्रिक वाइज लेके आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके नोट्स आप बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं ले सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते नोट्स लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप वीडियोज़ में देखते हैं इनको आप सुनिएगा और इन्हीं से आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।